ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नुता जानता संगमे महे। परम श्रद्धेय और आदर के योग्य आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के वे छात्र जो परीक्षा दे रहे होते हैं संस्कृत फाउंडेशन कोर्स की, और सामग्री और संसाधन जिनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, उन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह उपक्रम प्रारंभ किया गया था। उसी क्रम में संस्कृत कवि परिचय नाम के पाठ्यांश के अंतर्गत महाकवि भारवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा है हमारा यह प्रयास आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा और आप लाभान्वित होकर के अन्य सभी को भी लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, महाकवि भारवी का जीवन परिचय और कृतित्व की जब हम बात करते हैं, वैदिक युग से लेकर के रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि अनेकों जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की रचना के बाद महाकवि कालिदास, भास इत्यादि के बाद एक नए प्रकार के काव्यों की रचना का प्रारंभ होता है, जिन काव्यों के अंतर्गत रीति की प्रधानता आती है, अर्थात वर्णनों को बढ़ा चढ़ा करके और छंद, अलंकार इत्यादि सौष्ठवों से सुसज्जित करके दर्शकों, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक, प्रणेता महाकवि भारवी हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक तरफ ग्रंथ का लेखन करते हुए महाकवि भारवी हैं, दूसरे तरफ उनकी लेखनी से निःसृत क्रातार्जुनियम के दो मुख्य पात्र क्रात और अर्जुन। क्रात अर्थात भगवान शिव और अर्जुन के द्वारा तपस्या जो की गई, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव क्रात के वेश में आते हैं परीक्षा लेने के लिए और बाद में अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। वही दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। यही इस वीर रस प्रधान महाकाव्य का प्रमुख अंश है, जहाँ पर इस महाकाव्य के फल पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति महाकाव्य के नायक अर्जुन को होती है भगवान शिव से। आइए उनका परिचय, उनके बारे में विभिन्न बातें और उनके ग्रंथ की विभिन्न मुख्य बातों का अध्ययन हम करते हैं। सबसे प्रथम जब परिचय की बात आती है तो प्रश्न, क्योंकि इस पाठ्यांश से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहला ही प्रश्न परीक्षक का हो सकता है कि महाकवि भारवी कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो प्रिय छात्रों, आप बिल्कुल स्पष्ट प्रकार से उत्तर दे सकते हो कि वह धारा नगरी के निवासी थे। आगे आगे अन्य भी इसी तरह के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों को इसी तरह से उत्तरित कर सकते हो, जैसे किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे, किस परमात्मा के किस स्वरूप को मानने वाले थे, भारवी की माता का नाम क्या था, भारवी के पिता का नाम क्या था, भारवी की पत्नी का नाम क्या था, भारवी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, भारवी ने किस महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो आप देखें कि भारवी कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के निवासी थे और भारवी कुशिक
ऋषि से जो आगे चला गोत्र कौशिक, उस कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे। शिव के भक्त थे, शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, इसलिए उनको हम शैव कह सकते हैं। भारवी माता और पिता की बात करें तो भारवी की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर एवं उनकी पत्नी रसिका अर्थात रसिकवती उनका नाम था। घर पर भारवी को दामोदर कहते थे। संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्री दंडी ने अपनी रचना अवंती सुंदरी कथा में भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी और भारवी को अपने प्रपितामह के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने बतलाया है अपनी वंश परंपरा को, जिसमें प्रपितामह के स्थान पर उन्होंने भारवी को स्थापित किया है। समय निर्धारण की दृष्टि से देखें तो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारवी का समय निश्चित होता है। 555 से 634 वर्ष विभिन्न पूर्व और उत्तर कथनों को, साक्ष्यों को अवलोकित करने के बाद हम इस प्रकार से निश्चय पर पहुंचते हैं। भारवी दक्षिणापथ के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके भाई विष्णुवर्धन के आश्रित कवि थे। क्रातार्जुनीयम एकमात्र रचना है और विश्व प्रसिद्ध रचना है। अपनी एकमात्र कृति के माध्यम से भारवी प्रख्यात हो गए, संस्कृत साहित्य में अपना नाम अमर कर गए। यश रूपी काया से वे आज भी हमारे बीच में अपने विचारों के माध्यम से उपस्थित हैं। क्रातार्जुनीयम को जब हम देखते हैं तो इसका स्रोत महाभारत के वन पर्व से स्वीकृत किया गया, क्योंकि इसकी कथा पांडव जब द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, उसके बाद वनवास भोग रहे होते हैं। वनवास के बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास भोग रहे होते हैं, उस समय की घटनाएं हैं यहाँ पर वर्णित। एक बृहत्त्रयी के नाम से 3 महाकाव्यों का समुच्चय है, समूह है। उस समूह के अंतर्गत क्रातार्जुनीयम को प्रथम स्थान प्राप्त है। बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, क्रातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरितम। ये तीनों ग्रंथ उत्तर रीति काव्य परंपरा को पोषित करने वाले हैं, पुष्ट करने वाले हैं। इन्होंने रीति काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है, गति प्रदान की है। जिस रीति काव्य परंपरा की बात कर रहे हैं, उस रीति काव्य परंपरा का प्रारंभ महाकवि भारवी के इसी ग्रंथ क्रातार्जुनीयम से होता है और इस प्रकार से भारवी रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता भी हैं, प्रणेता भी हैं। क्रातार्जुनीयम जो महाकाव्य का नाम है महाकवि भारवी के का, उसको हम अगर देखें तो क्रात और अर्जुन इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्रात से यहाँ पर तात्पर्य भगवान शिव और अर्जुन पांडवों में तृतीय स्थान पर स्थित। इस प्रकार क्रात और अर्जुन उन दोनों से संबंधित या उन दोनों को आधारित करके जो ग्रंथ लिखा गया है उसको हम क्रातार्जुनीयम के नाम से जानते हैं। क्रातश्च अर्जुनश्च क्रातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम क्रातार्जुनीयम इति सिद्धं भवति। क्रातार्जुनीयम की कहानी को हम देखें, कथा को हम देखें तो वह सर्ग में जैसे महाकाव्य विभाजित होता है, लक्षण है महाकाव्य का, तो 18 सर्गों में क्रातार्जुनीयम की कथा को महाकवि भारवी ने विभाजित किया है। पहले 3 जो सर्ग हैं क्रातार्जुनीयम के, पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग, उन तीनों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। क्रातार्जुनीयम में अगर देखें तो भारवी के द्वारा वीर रस का प्रयोग किया गया है प्रमुख रूप से, और वंशज छंद की रचना करना उनको अत्यंत प्रिय है। अलंकारों में अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग खूब किया है, लेकिन एक नई विधा रीति काव्य परंपरा जिसके माध्यम से प्रारंभ हुई जब भगवान शिव
और अर्जुन, उनकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो उस समय पर जो महाकवि भारवी ने चित्रालंकारों की रचना की है, कल्पना की है, संरचना की है, वह एक नई और अद्भुत संरचना है। और रीति की दृष्टि से देखें तो महाकवि भारवी अपने एकमात्र और विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य क्रातार्जुनीयम में पांचाली रीति का प्रयोग करते हैं। भारवी का सबसे प्रिय श्लोक सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश कारणम गुणलब्धा स्वयमेव संपदा। यह उनका प्रिय श्लोक है जिसको वे अनेकों बार प्रयोग करते रहे हैं। प्रसिद्ध समीक्षक और विश्लेषक मल्लिनाथ ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल सम्मितम वचः कहा है, अर्थात उनकी वाणी नारियल के उस फल के समान है जो ऊपर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर अत्यंत मृदुल होता है, कोमल होता है, सुंदर फल से युक्त होता है। इसी प्रकार से भारवी की वाणी भी ऊपर से रस इत्यादि रीति अलंकार इत्यादि के कारण सुसज्जित सी हो गई है, परंतु अंदर से अत्यंत मधुर भावों को धारण किए हुए है। महाकवि भारवी का क्रातोर्जुनीयम ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और उन्होंने अपने ग्रंथ के अंतर्गत सर्गों का अंत लक्ष्मी इस शब्द से किया है। क्रातार्जुनीयम की कथा का अवलोकन अगर हम करें तो क्रातार्जुनीयम कथा प्रारंभ होती है वनेश्वर, जिसको भेजा गया है दुर्योधन की शासन प्रबंध, जनता के प्रति किए जा रहे व्यवहार इत्यादि को देखने के लिए। वह आता है शासन प्रबंध को देख करके और उसका वर्णन युधिष्ठिर के सामने द्वैत वन में करता है। उसी से क्रातार्जुनीयम की कथा प्रारंभ होती है, जब विभिन्न विभिन्न प्रकार से दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य समाज के प्रति उनको सुन करके द्रौपदी व्यथित हो उठती है और युधिष्ठिर को उनके कर्तव्यों के विषय में अवबोध कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेरणाप्रद वाक्यों के माध्यम से युधिष्ठिर को प्रेरित करने का प्रयास करती है। आगे इसी बात को लेकर के सुयोधन के नाम से जिसको संबोधित किया महाकवि भारवी ने अपने पूरे ग्रंथ में, ऐसा दुर्योधन के होते हुए उत्थान के विषय में, द्रौपदी के द्वारा प्रकट की गई चिंता के विषय में ही भीम भी महाराज युधिष्ठिर से भिन्न भिन्न प्रकार की उक्ति प्रत्युक्तियों के माध्यम से संवाद करते हैं और तुरंत उसके ऊपर आक्रमण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तभी पांडवों की सभा में भगवान वेद व्यास जी का आगमन होता है और भगवान वेद व्यास जी और युधिष्ठिर के बारे भी मध्य भिन्न भिन्न स्थितियों परिस्थितियों और को लेकर के वार्तालाप होता है। भगवान वेद व्यास युद्ध की असंभाव्यता अर्थात निश्चयता के विषय में कथन करते हैं और युद्ध होने की स्थिति में भिन्न भिन्न अस्त्रों की आवश्यकता सबके सामने प्रकट करते हैं और इसीलिए अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर के तपस्या करने का उपदेश करते हैं और कहते हैं अर्जुन भगवान वेद व्यास के द्वारा दी गई प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए उपदेश के कारण हिमालय के लिए प्रस्थान कर देते हैं पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए। इसी क्रम में महाकवि भारवी अपने विभिन्न वर्णनों का वर्णन कर देते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शरद ऋतु का वर्णन किया है, हिमालय पर्वत का वर्णन किया है, इंद्रकील पर्वत इत्यादि इत्यादि वर्णन वे इस क्रम में कर देते हैं। इंद्रकील पर्वत पर ही अर्जुन तपस्या करते हैं जाकर के। जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं तो उनके द्वारा की जाती हुई तपस्या से देवलोक में चिंता का माहौल हो जाता है, भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। इसलिए देवराज इंद्र
अर्जुन की तपस्या में विघ्न पहुंचाने के लिए विभिन्न अप्सराओं को और गंधर्वों को, किन्नरों को भेजते हैं और उनके माध्यम से अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालना चाहते हैं। गंधर्व और अप्सरा जब आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विलासों के उनके द्वारा किए जाते हैं विलासों का वर्णन महाकवि भारवी ने अपने ग्रंथ क्रातार्जुनीयम में बड़े विस्तार पूर्वक किया है। उनके द्वारा जो उद्यान क्रीड़ाएं की गई, जल क्रीड़ाएं की गई, चंद्रोदय का वर्णन भी बड़े सुंदर रूप से किया है और सूरत का वर्णन भी, प्रभात का वर्णन, वर्षा का वर्णन इत्यादि वर्णन बड़े स्पष्ट और विस्तृत रूप से महाकवि भारवी के द्वारा अपने ग्रंथ क्रातार्जुनीयम में किए गए हैं। वे गंधर्व और अप्सराएं जब विभिन्न प्रयासों को करने के बाद भी, विभिन्न प्रयत्नों को करने के बाद भी अपने उद्देश्य क्या था, अर्जुन की तपस्या में विघ्न पहुंचाना, जब सफल नहीं होते हैं तो वापस लौट करके चले जाते हैं। और जब गंधर्व और अप्सराएं दोनों ही वापस लौट करके चली जाती हैं तो मनुष्य के रूप में देवराज इंद्र का आगमन होता है और देवराज इंद्र आकर के अर्जुन को उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, आप पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करो। अर्जुन भगवान शिव की तपस्या आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। तभी वहां मूक नाम का जो दानव है, राक्षस है, वह शूकर के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्पात मचाना शुरू कर देता है। इधर क्रात के वेश में भगवान शिव और इधर अर्जुन दोनों ही एक साथ उस पर अपने बाण के माध्यम से आघात करते हैं और उस मूक नामक दानव जो शूकर के रूप में, सुअर के रूप में आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु भगवान शिव और अर्जुन भगवान शिव की सेना और अर्जुन के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है कि यह शूकर मैंने मारा है या मैंने मारा है। और इसी बात को लेकर के जब विवाद बढ़ता है तो भगवान शिव की सेनाओं के मध्य में और अर्जुन के मध्य में युद्ध के लिए तैयारी हो जाती है। और युद्ध की जब यह तैयारी प्रारंभ होती है तो दोनों सेनाओं के विभिन्न प्रकार के युद्ध के लिए तैयार होते हुए का वर्णन महाकवि भारवी ने बड़े अच्छे प्रकार से किया है। और इसी क्रम में विभिन्न प्रकार के चित्रालंकारों का भी प्रयोग उन्होंने किया है और भयंकर युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में और बाद में भगवान शिव जो किरात के वेश में रहते हैं उनके मध्य में और अर्जुन के बीच में होता है। युद्ध के मध्य में ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के अर्जुन पर और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र, जिसके लिए वह तपस्या कर रहा था, उसको प्रदान करते हैं। भगवान शिव के द्वारा प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र प्रदान किए जाने के बाद इंद्र इत्यादि अन्य देवता भी आते हैं और अपने अपने पास से अर्जुन के लिए भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और उसके मनोरथ की, उसकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए आशीर्वाद भी उसे प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जब सफल मनोरथ हो जाता है, अर्जुन अपने जिस कार्य के लिए गया था उसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इधर युद्ध की तैयारियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अपने बड़े भाई और राजा युधिष्ठिर के पास जाकर के जाता है। यही पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इस महाकाव्य क्रातार्जुनीयम का मुख्य फल है। क्रातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं जो कि धीरोदात्त कोटि के हैं और क्रातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी है जो कि स्वकीय कोटि की है। क्रातार्जुनीयम में भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन के नाम से संबोधित किया है। अनेकों इस प्रकार की सूक्तियों का कथन क्रातार्जुनीयम में किया गया है, जिन सूक्तियों के एक एक अक्षर, एक एक शब्द को ग्रहण करके भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रिय छात्रों, आइए इन कुछ प्रमुख चुनिंदा सूक्तियों को यहाँ पर मैंने गृहीत किया है। मूल पुस्तक देख करके आप अन्य भी सूक्तियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस संसार में ऐसी वाणी
अत्यंत दुर्लभ है, जो हितकारी भी हो, मनोहर भी हो, मन को अच्छी लगने वाली हो। ऐसी वाणी मिलना मुश्किल नहीं है। जो मन को अच्छी लगने वाली बात होगी वह हितकारी हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। जो मीठा मीठा बोलता है वह आपका हितैषी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। आगे कहते हैं वरम विरोधोपि समम मातमी। दुश्मन के दुष्ट व्यक्ति के साथ, असज्जन व्यक्ति के साथ किया गया साथ की अपेक्षा उससे कुछ अच्छा महात्माओं के साथ, सज्जनों के साथ किया गया विरोध भी है। क्योंकि सज्जनों के साथ आप विरोध करोगे तो अपने अंदर अच्छाइयाँ लानी पड़ेंगी, अच्छाइयों का संग्रह करना पड़ेगा। और आगे कहते हैं अहो दुरंता खलु। आगे कहते हैं समेन सिद्धि मुनयो न भूव्रत। सिद्धि राजाओं को सम के द्वारा नहीं मिलती, सम के शांति का भाव रखने से सिद्धि मुनियों को मिला करती है, राजाओं को नहीं। इस प्रकार से अन्य भी यहाँ पर ये जो थी पंक्ति, ये दो सूक्तियां एक हो गई। अहो दुरंता बलवद विरोधिता और विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया, इन दोनों को स्पष्ट कर लेंगे। कह रहे हैं कि बलवानों के साथ किया गया, शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ किया गया विरोध दुखद परिणाम वाला होता है। और इधर द्रौपदी इस पंक्ति में कह रही है विचित्र रूपा खलु चित्र वृत्तया। युधिष्ठिर और पांडवों के सामने कहती है द्रौपदी कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वे अनेकों रूपों वाली होती हैं। एक ही समय पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से सोचता है, एक कोई व्यक्ति किसी प्रकार से सोचता है। इस प्रकार से इन दोनों पंक्तियों को आप ध्यान रखें। अहो दुरंता बलवद विरोधिता विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया, इस प्रकार से इसका अध्ययन करें। तो प्रिय छात्रों, ये प्रयास था हमारा जो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत लगा हुआ पॉइंट है संस्कृत कवि परिचय, उसमें से महाकवि कालिदास के कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ जानने का। एक एक पॉइंट को लेकर के आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना सकते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सही उत्तर दे करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करके पूरी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय छात्रों, आशा है आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनोगे और अन्य छात्रों को भी इस हमारे द्वारा किए जाते हुए प्रयास से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करोगे। धन्यवाद। आगे अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।